मुद्दों को लेकर के जो है आप यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से एकजुट हो रहे हैं। देखिए, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मुसलमान आरक्षण जो 5% हाई कोर्ट ने मान्य किया था, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसमें अमल बजावनी नहीं की है। और जो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम मुसलमान आरक्षण देने में तैयार है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मान्यता नहीं है, बीजेपी की मान्यता नहीं है मुसलमान आरक्षण देने की। वो बात रह गई पिछले साल में। अब देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, उनका सपोर्ट लिए और एक स्टेट आंध्र प्रदेश मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है। जब आंध्र प्रदेश मुसलमानों को आरक्षण दे सकता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुसलमानों को, यहाँ की मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकती है? तो हमारा डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मुसलमान को 5% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। सारंग जी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी भी ओबीसी एससी एसटी में से जो कुछ प्रजाति है, मुस्लिम प्रजाति को आरक्षण मिल रहा है। नहीं, देखेंगे, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मांग रहे हैं। मुसलमान, हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, आज देखेंगे सारे रिलीजन जो है मजहब में, मुसलमान बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आर्थिक स्थिति मुसलमान की सबसे पिछड़ी हुई है, उस आधार पे हम आरक्षण मांग रहे हैं। आप है, उनका डाटा आपके पास रेडी है? एक मिनिट खाली या संदर्भातलं स्पष्ट मत असं आहे की महमूदुर रहमान कमिटीच्या आधारावरती तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती, त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता। पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोर्ट नाही म्हणत होतं त्याच्यासाठी परत डेटा कलेक्ट केलं। आमचं असं म्हणणं आहे, जर डेटा नसता तर हायकोर्टानं ते मान्य केलं असतं का? पहिला प्रश्न। ज्या अर्थी हायकोर्टानं मान्य केलं त्या अर्थी ते आरक्षण आम्हाला कायदेसम्मत आणि संविधान सम्मत आहे अशी आमची धारणा आहे आणि म्हणून आम्ही त्या आरक्षणाची मागणी करत आहोत।